ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मंच पर आने की कृपा करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव ताली बजा सकते हैं ना। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। मालूम वो बाबूजी आ रहे बाबूजी बस। आदरणीय घनश्याम बाबूजी भाई साहब का तिलक लगाकर स्वागत कर रहे हैं माल्यार्पण करके। आदरणीय घनश्याम झारखंड राय बाबूजी। इसके साथ ही आकाश भैया जो कि दिया बस्ती की टीम से आए हुए हैं, तिलक पुष्पवर्षा और माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सारे बच्चों हैं और आपको यह सूचना दी गई, बताया गया कि आज 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के क्रम में हमारे छोटू आपका प्रोत्साहन ही है। अरे बहुत धन्यवाद। सूर्य कभी लेट होता है क्या? हम आप लेट हो जाते हैं, कहीं पहुंचना होता है नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन सूर्य अपने समय से उगता है और समय पर डूबता है। तो जब भी आपको सुबह अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो बताया गया होगा कि आप जिसके भी करीब बैठते हैं इस भाव से करते हैं कि इस पूरे सौरमंडल को चलाने वाली जो शक्ति है उस शक्ति का एक अंश हमारे भीतर भी आए ताकि हम सन्मार्ग की ओर जा सकें, श्रेष्ठ मार्ग की ओर जा सकें। आप में से कितने ऐसे हैं जो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं? श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, इसका मतलब आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इसी भाव के साथ कि सूर्य की ऊर्जा हमारे भीतर आए, कमर सीधी कर लेंगे, दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे, आंखें बंद, एक साथ एक स्वर में गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितने लोगों को अर्थ याद है गायत्री मंत्र का? चलिए मैं यहां से बोल रहा हूं, आप लोग रिपीट करेंगे, ठीक है? उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करें। तो आप किसी भी धर्म के हो, किसी के मजहब के हो, आप सभी सूर्य से प्रार्थना करते हैं। सूर्य जब अपनी ऊर्जा देता है तो कोई भेदभाव नहीं करता है। आप सूर्य से प्रार्थना करें कि सूर्य जैसी शक्ति आपके भीतर आए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक लाइन आपने सुनी होगी, यदि सूर्य जैसा चमकना है तो सूर्य जैसा जलना पड़ेगा। तो सूर्य की उपासना अवश्य करें। आज का जो विषय है आप सभी लोगों के बीच में कि बचपन को संवारे कैसे हम लोग। एक बहुत बड़ी समस्या है कि बचपन किस दिशा में जा रहा है, उसके क्या क्या कारण है। यहाँ अभिभावक भी बैठे हुए हैं। तो बचपन जिस दिशा में जा रहा है इसके जिम्मेदार से बच्चे ही नहीं, तरीके से हम आज के बचपन को, आज के युवाओं को संवार सकते हैं। संवारना क्यों जरूरी है आप लोग खुद से पूछिए। आप लोग अभी सभी लोग भैया बोल रहे थे भारत माता की जय, सभी लोगों ने भारत माता की जय बोला। कितने लोग चाहते हैं कि उनका भारत देश महान बने? ऐसा कोई है जो नहीं चाहता है? पीछे कुछ बाबूजी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। सभी लोग बच्चे बन के सुनेंगे अच्छे से। सब लोग चाहते हैं भारत देश महान बने। कोई भी देश बेटा महान तब बनता है जब वहां के नागरिक महान होते हैं, वहां पर रहने वाले लोग
महान होते हैं। तो सबसे नंबर 1 देश बनाना चाहते हो पूरे विश्व का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्वयं अपने आप को महान बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोगों से मिलके भारत देश बनता है। हम सभी लोगों से मिलके भारत देश बनता है। तो हमें महान बनना, मतलब शिक्षा भी आपके अंदर होनी चाहिए और विद्या भी होनी चाहिए। शिक्षा वो जो आपको नौकरी दिलाती है। आप पढ़ाई करेंगे, आपको नौकरी मिलेगी, इससे आपका गुजारा बसेगा। क्या होगा? आप नौकरी करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा तो फिर आप उस पैसे से अपनी जो जरूरत की चीजें उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों ने एक बार कहानी कही से बैठेंगे ताकि आप समझ सके छोटी छोटी बातों में कि क्या आप आज कुछ ऐसे 20 सेकेंड में आप लोगों को एक नई रील चाहिए। आपके माइंड की हैबिट क्या हो गई? आपके माइंड की हैबिट हो गई कि आपको हर 30 सेकंड में कोई नई चीज चाहिए। इससे समस्या क्या पैदा हुई? अब आपकी किताबें तो मोटी मोटी होंगी। जैसे जैसे आप आगे आने वाली क्लासेस में जाओगे, क्लास 5th पढ़े, फिर 8th पढ़े, 10th पढ़े, इस तरीके से जब आप अलग अलग क्लासेस में आगे बढ़ोगे, आपकी किताबों की मोटाई भी बढ़ती चली जाती है। क्लास 8th की बुक पतली होगी, 10th की मोटी हो जाएगी। 11th 12th में वॉल्यूम 1-2 वॉल्यूम में बुक आने लगती है। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो 2 वॉल्यूम में आएगी, केमिस्ट्री पढ़ोगे 2 वॉल्यूम में आएगी, बायो पढ़ोगे 2 वॉल्यूम में आएगी, मैथमेटिक्स पढ़ोगे 2 वॉल्यूम में आएगी। 11th की 2 बुक, 12th की 2 बुक। फिर आप आगे कोर्स करोगे। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, तो इंजीनियरिंग में भी क्या हुआ कि उसमें भी आपको हर सेमेस्टर वाइज 5-5, 6-6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो समस्या क्या देखो आ जा रही है यहाँ पर? यहाँ समस्या ये आ जा रही है कि आप लोग का फोकस स्पैन तो कम हो गया मोबाइल के चलते। और मोबाइल के चलते अगर फोकस स्पैन कम हो गया है तो आप मोटी मोटी किताबें पढ़ पाओगे? क्योंकि आपको तो हर 20 सेकंड 30 सेकंड में नई चीज चाहिए होगी ना। और किताबें एक एक लाइन पढ़ते हुए आओगे, ऊपर से नीचे आप बोर हो जाओगे, आप एक पेज भी नहीं पढ़ पाओगे। सोचिए, जिस देश के बच्चे एक पेज भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो देश आगे बढ़ पाएगा क्या? तो ये जो आप लोगों ने हाथ उठाया कि शॉर्ट्स हम सब देखते हैं, कि एक बीमारी के रूप में आप सभी लोगों के बीच में आ चुका है, हम सभी लोगों के बीच में आ चुका है। इससे हमें लड़ना पड़ेगा। बचपन को संवारना है तो सबसे पहला संकल्प लेना पड़ेगा कि मोबाइल से लड़ना पड़ेगा। आप जब बाल संस्कार शाला में आओगे, आपको एक दैनिक दिनचर्या का एक टाइम टेबल दिया जाएगा। उसमें कई पॉइंट दिए होंगे, उसमें से एक पॉइंट ये भी दिया होगा, क्या दिन भर में 30 मिनट से कम मोबाइल चलाया? क्या कहोगे? आज तो थोड़ा ज्यादा चला लिया, आज तो थोड़ा और ज्यादा चला लिया। इसने को मिलेगा। प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठा क्या? जागरण प्रार्थना दिन भर के कार्यों का संकल्प किया क्या? धरती माँ और माता पिता एवं बड़ों को प्रणाम किया क्या? इस तरह से कई ऐसे इसमें गुण दिए हुए हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे आपका जीवन ऊंचा उठता चला जाएगा। और इसमें दिया क्या हुआ है? 1 से लेकर 31 तारीख की पूरी डेट दी हुई है। अब आपको एक साइंस की बात आप लोगों ने सुनी होगी कि कोई भी काम अगर आप 21 दिन तक लगातार करते हो तो वो आपकी हैबिट में आने लगता है। सुना है कि नहीं सुना है? तो आपको कौन सी समस्या बता रहा हूं जो आपसे रिलेटेड है, छात्रों से रिलेटेड है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हो? बाल संस्कार शालाओं में आओगे, ईमानदारी से इस पर्चे को भरोगे डेली, और फिर धीरे धीरे घटा के 30 मिनट 20 मिनट पे लाना शुरू कर दोगे। वैसे वैसे आप लोगों के अंदर जो संस्कार है उसको पलटना शुरू कर दोगे। इस संस्कार को पलटने की शक्ति कहाँ से मिलेगी आपको? जब आप नियमित बाल संस्कार शाला में आओगे, पहली बात। दूसरी बात, गायत्री मंत्र की साधना करोगे। तीसरी बात, अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करोगे। अभी कुछ बच्चों के लिए हम लोगों ने भी साहित्य यहाँ इकट्ठा करके रखा है, ये मैं बच्चों को पुस्तक देंगे। और बाकी आप देखेंगे पीछे साहित्य स्टॉल लगा हुआ है, कई किताबें वहाँ पर है। हारिए ना, इसके अलावा पर बुद्धि की किताब है। इसके अलावा आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर और भी अधिकतम एक ऐसी संस्था है जो सरकारों में भी उसके भी कार्य में उसकी मदद करती है, बहुत अलग अलग आयाम में काम करती है। और ऐसे संस्थापक जो इतनी बड़ी संस्था का संस्थापना की, उन्होंने अपने जीवन में 3200 से अधिक किताबें लिखी। ऐसी ऐसी किताबें लिखी जो बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है। कोई भी उम्र का वर्ग नहीं है जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने साहित्य नहीं लिखा। तो गुरुदेव को अगर समझना है, जानना है, साहित्य को अवश्य पढ़िए। तो मैं कि बच्चों को रिबन ना हो तो शाला में आना है, भाव मार्गदर्शन में ईमानदारी से इस पेज को नियमित रूप से भरना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? इसके अलावा आपको अच्छी किताबों का स्वाध्याय करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। दीक्षा दी जा रही थी काफी लोगों को, आज आप भी कम से कम 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करिए। इससे होता क्या, इसके पीछे भी पूरा का पूरा विज्ञान है कि कैसे आपके अलग अलग जो ग्रह हैं,
पूरे बॉडी में 24 ग्लैंड्स होते हैं। जब आप गायत्री मंत्र का जप हैं तो हर मंत्र में संस्कृत में इस तरह से इसको पिरोया गया है कि आपके हर मंत्र से वाइब्रेशंस निकलती हैं, फ्रीक्वेंसीज 1 लाख से अधिक फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं। वो फ्रीक्वेंसीज जब निकलती हैं तो आपकी अलग अलग ग्रंथियों पे चोट करती हैं, और जब फ्रिक्शन होता है तो हीट निकलती है। आप लोग अभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल अभी करके आ देखें। दोनों हाथ मिलाइए, रब करिए बहुत तेजी से। ऊष्मा मिल रही है, गर्मी मिल रही है। ऐसे ही जब आप मंत्र बोलते हो, अंदर मंत्र अलग अलग ग्रंथियों से टकराता है तो वहां हीट उत्पन्न होती है। वो हीट जब उत्पन्न होती है तो आपकी ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाती है। जब आपकी ऊर्जा नहीं रह रही हो तब आप अपनी अच्छी आदतों को अपने भीतर समावेश कर सकते हो। तो साधना अच्छे से करनी है गायत्री मंत्र की। संयम क्या होता है आप लोगों के लिए बहुत आसान सा बता देता हूँ। आपने कोई अच्छी बात सीखी, एक बात अभी हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, मोबाइल कम चलाना है। क्या करना है? हो सकता हो आप में से कई ऐसे हो जो मोबाइल 1 घंटे चलाते हो, 2 घंटे चलाते हो, 3 घंटे चलाते हो। कॉलेज बच्चे ऐसे जो 10-10, 12-12 घंटे मोबाइल चलाते हैं। उनका स्क्रीन टाइम कहीं 15 घंटे 20 घंटे हो जाता है, सोते नहीं मोबाइल चलाते हैं। इतनी दयनीय स्थिति उनकी होती है, मोबाइल के गुलाम हो चुके होते हैं। मोबाइल के आगे उनको कुछ और दिखता ही नहीं है। तो आपको संयम के रूप में मैं इस उदाहरण में देता हूं। अगर आप 2 घंटे मोबाइल चलाते हो तो संयम करो कि मैं 2 घंटे ना मोबाइल चला के 1 घंटे मोबाइल चलाऊंगा। परिवार के बीच में भेजेंगे तो बच्चा बाबा जी बन जाएगा। नहीं, बच्चा बाबा जी नहीं बनेगा। बच्चा स्वामी विवेकानंद बन जाएगा, बच्चा भगत सिंह बन जाएगा, बच्चा सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा। बच्चा इतना महान काम करके दिखाएगा, आपको गर्व होगा कि बच्चा क्या बन गया। हम लोगों का भी जो मुहिम चल रहा है 2026 में है, परम वंदनी माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है, जिन्होंने पूरी मिशन को सींचा है। परम पूज्य गुरुदेव का नाम आपने सुना होगा। परम वंदनी माता जी की फोटो देख रहे हैं, उनको 100 वर्ष पूरा होने वाला है। हम लोगों ने अपने बस्ती में संकल्प लिया है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हीरो का हार चाहिए, ऐसे युवा चाहिए जो बिल्कुल चलती फिरती शक्तिपीठों की तरह हो। शक्तिपीठें भी काम नहीं आएंगी, युवा ऐसा होना चाहिए जो चलती फिरती शक्तिपीठों की तरह हो। तो वहां पर हम लोग कर रहे हैं प्रयास। पिछले 2 सालों से हम लोग प्रत्येक वर्ष शांति कुंज में पहली बार सुपर 50 का टीम लेके गए वहां प्रशिक्षण दिलाने के लिए। अभी 2024 में सोचिए, बस्ती एक ऐसा शहर जहां पर टायर 3 सिटी से बहनों को बाहर ले जाना बहुत मुश्किल होता है, पर हम लोग 100 बहनों को शांति कुंज प्रशिक्षण के लिए 3 दिन के लिए ले गए। अभी इस बार 2025 में हमारी युवा उत्कर्ष यात्रा जा रही है और पूरे बस्ती मंडल से मिला के और गोंडा जिले को मिला के करीबन 200 युवा शांति कुंज हरिद्वार जा रहे हैं। वहां पर उनका 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में प्रशिक्षण होगा। वहां पर हम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे भाई साहब जी का भी हम लोग को विशेष मार्गदर्शन मिलेगा। तो ये सब कार्य करने से मोटिव क्या है, हम लोग क्यों कर रहे हैं? अगर आज का बचपन नहीं संवरेगा, अगर सही बचपन को सही दिशा नहीं लगाई गई, अगर बच्चा आज का मानसिक रूप से कमजोर बनेगा, शारीरिक रूप से कमजोर बनेगा, तो वापस से ये देश गुलाम बनता चला जाएगा। जहां कमजोर लोग होते हैं वहां पर लोग गुलाम बनते चले जाते हैं। तो आप सभी अब खुद से पूछो, कौन कौन ऐसा है देश को महान बनाना चाहता है? फिर से बताइए, शुरुआत में पूछा था। ठीक है, अब बताइए, देश को महान बनाने के लिए कौन कौन ऐसा है कि जो खुद को महान बनाने के लिए में ऐसा हो, गाजीपुर अपने आप में इतना महान होता चला जाएगा। यहाँ पर फिर आप लोग इतने स्वावलंबी बन जाएंगे कि यहाँ पर लोगों को बाहर नौकरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप अच्छे अच्छे अस्पताल खुलवा सकते हो। जो 7 आंदोलन हम लोग के गायत्री परिवार के कौन कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, नारी जागरण, नशा मुक्ति कुरीत उन्मूलन, और इन सभी 6 आंदोलन को जो बहुत ही अच्छी तरीके से ले चलने के माध्यम है वो आंदोलन है साधना आंदोलन। साधना आंदोलन क्या है? चीजें बताई जा सकती हैं, बहुत चीजें कही जा सकती हैं और बहुत चीजें प्रैक्टिकल कराई जा सकती हैं, पर समय सीमित है। हम लोग सीमित समय के लिए यहाँ पर आए हैं, इसीलिए बाल संस्कार शाला से अवश्य जुड़े। अगर हम लोगों से आपको जुड़ना है तो इसका भी मैं एक माध्यम आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने पूरे यूपी में एक नई मुहिम शुरू की है अगले 100 रविवार के लिए। क्या मुहिम शुरू की है? प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ से हम लोगों को दायित्व सौंपा गया कि आप क्या करना है, दिया बस्ती को एक ऑनलाइन वेबिनार चलाना है प्रत्येक रविवार को। उस प्रत्येक रविवार को जो ऑनलाइन वेबिनार चलेगा उसमें युवाओं को सही मार्गदर्शन मिल सके कि बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे अच्छे से कर सकें, बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी विद्या जीवन जीने की कला कैसे अच्छे से जी सकें। ये सारी बातें प्रत्येक रविवार को बताई जाती हैं। तो अगर आपको उस ऑनलाइन वेबिनार से जुड़ना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है,
आप चाहें तो उस ऑनलाइन वेबिनार से जुड़ेंगे तो प्रत्येक रविवार को शाम को 7 से 8 इंजीनियर बनना चाहता है तो सबसे टॉप लेवल का कोई इंजीनियर होगा, हम लोग उसको, वो आपका राइट हैंड, जिसपे कई जो भाई होते हैं कलावा पहनते हैं, ठीक, वो आपका राइट हैंड है। अब दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, जोरदार ताली बजाइए और तेज बजाइए। अब एक उंगली से बजाइए, एक उंगली से, एक हाथ पूरा खुला है, जिस तरह से भैया बता रहे हैं उस तरह से करिए। अब 2 उंगली से बजाइए, 3 उंगलियों से बजाइए, 5 उंगलियों से बजाइए, 1 उंगली से बजाइए, 3 उंगली से बजाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से जब आप ताली बजाते हैं तो आपका रक्त का संचार होता है, कई एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं हमारे हाथ में। तो आप में से मैंने फिर से पूछा था, ऐसे 5 लोग जो संकल्प लेते हैं कि अपने अंदर की बुराई को दूर कर, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं वो तभी हो सकती है संभव जब आपका शरीर कैसा रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर होना बहुत महत्वपूर्ण है। तालियों से बच्चों का स्वागत करेंगे। की शांति कुंज हरिद्वार की। एक बार कमर गर्दी सीधी करें, स्वर्णिम सविता का ध्यान करते हुए वेद मंत्र गायत्री महामंत्र का स्वर उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, ऐसे सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। आप लोगों ने हर एक विषय पर चर्चा सुनी है। अब उसी चर्चा में थोड़ी थोड़ी प्रश्नोत्तरी शब्द है कि अपने जीवन में हम उतारें, क्या क्या चीज़ों को आपने सीखा है, उसी के अंतर्गत हम अपने जीवन को कैसे महान बनाएंगे। भाई साहब ने हर एक विषय पर चर्चा किया है, लेकिन उस विषय में सबसे प्राथमिकता आती है, गुरुदेव ने एक स्लोगन दिया है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो उस सेवा के पीछे हमारा भी धर्म बनता है। धर्म बच्चों के साथ साथ सबसे पहले गार्जियन, हमारा व्यक्तित्व कैसा हो और व्यक्तित्व को बनने के लिए कैसे कैसे प्राथमिकता होगी। आप स्कूल विद्यालय में जाते हैं, आप सुबह जाते हैं विद्यालय में, कहते हैं गुड मॉर्निंग, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं ना कि कोई कहता अपने शिक्षक को प्रणाम करता है, चरण स्पर्श करते हैं, कुछ लोग करते होंगे। कितने लोग सुबह जगते अपने मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं? सब करते हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे। चलिए अच्छी बात है। भगवान राम भी किए थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा अमात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः जगकर माता पिता गुरु की वंदना करते थे और अपना जीवन अच्छा बनाया। उसी तरीके से हमको अपने जीवन में सबसे पहले गलना पड़ेगा। क्या गलना है? अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने अंदर ईर्ष्या को, अपने अंदर कुढ़न को सबसे पहले गलना पड़ेगा। अब बच्चे को बहुत सारे ऐसे गार्जियन कहते हैं हमारा बच्चा तो सुनता ही नहीं है। आपने सुनना शुरू ही नहीं किया, आपने सुनना शुरू ही नहीं किया। बहुत लोगों की वजह कहते हैं हमारा बच्चा किसी को प्रणाम ही नहीं करता। क्या आपने किया किसी को? बच्चों के सामने आपने किया, अपने बड़ों को किया। जब आप नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम बड़े होकर अगर बच्चों के सामने अपने दादा का, अपनी मम्मी का अगर प्रणाम करते हैं तो बच्चे अवश्य करेंगे। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा बेटा करने वाला नहीं है। तो आज शिक्षा विद्या 2-3 की अध्ययन हम करते हैं। आपके गाजीपुर, मोहम्मदाबाद
बाबूजी के यहाँ चलता है बाल संस्कार शाला। आप अपने परिवार में हर एक गायत्री परिवार का एक कार्यकर्ता चला सकता है। हर एक परिवार में 2-3 बच्चे होते हैं, 2-3 बच्चों को इकट्ठा कर अपने घर पर उनको बैठाए। आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाएं। हम दूसरे की दीपक जलाने की प्रेरणा तो करते हैं, लेकिन अपने अंतःकरण की दीपक को जलाने की प्रेरणा नहीं करते। हम अपना दीपक अगर जलाते हैं तो हमारे परिवार का दीपक जलेगा, तो दीपक जल जाएगा। तो हम अगर प्रकाशमान अपने परिवार को बना ले जाएंगे तो हमारे परिवार को देखकर दूसरा पड़ोसी भी प्रकाशमान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? किसी को बताने की सबसे बड़ी सेवा है, सूत्र को ध्यान पर देना पड़ेगा। इसके साथ साथ गुरुदेव ने 4 सूत्र और दिए थे। पहला था समझदार पार्टी घर घर जाए मनाई। तो संस्कारों का मुहिम है गायत्री परिवार, जो हम भूल चुके हैं। आप माताएं बहनें घर पर पहले भोजन बनाती थी, तो उस भोजन में सबसे पहले तो पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, लेकिन जब भोजन बना हो जाती थी तो उसमें से बिना नमक का जो भोजन बनता था, चाहे चावल घी गुड़, चाहे रोटी घी और गुड़ मिलाकर अग्नि में डाल देते थी। डालती थी ना, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन डालती जरूर थी। तुम्हारा जीवन अत्यंत विकासमय हो जाता था। लेकिन आज क्या है? घर में भोजनालय है, किसी के घर में है? नहीं है। पाकशाला है, किसी के घर में नहीं है। क्या है? किचन। किचन है ना? किसी के घर के लिखा है भोजनालय चाहे पाकशाला? नहीं, किसी के घर नहीं लिखा। क्यों? विश्व पितामह की उपाधि से विभूषित परम आदरणीय लब्ध प्रतिष्ठित उच्च कोटि के विद्वान वक्ता आदरणीय श्री अमरदेव पांडे बाबू जी से अनुरोध है कि बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप अपने कुछ आशीर्वचन देने की कृपा करें। की जय, भारतीय संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। एक बनेंगे, नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। विचार क्रांति अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वो है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। बोलिए युगात्मक महाकाल के जय। विद्यालय के अध्यापक गुरुजनों को, प्यारे नौनिहाल भारत के नौनिहाल कर्णधार प्यारे बच्चे बच्चियों को सचत अभिनंदन स्वागत। आइए ओम भो, सभी लोग बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सबको सद्बुद्धि दे, उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। हम अच्छा ही अच्छा सोचें, अच्छे ही अच्छे कर्म करें, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य भागमृतं हन्ते विषं संसार संज्ञकम्।
असंभवं समं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहं परं महाकालममुं नमाम्यहम् ॐ स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॐ आधारशक्त्यै नमः ॐ सद्गुरुवे नमः। आओ सवारे बचपन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपकी प्रतिभागिता है। बचपन यदि संवरता है तो जीवन संवर गया, और बचपन ही यदि बिगड़ गया तो पूरा जीवन बिगड़ गया। आओ बच्चों, गुरुदेव की वाणी है, दीप है दीप हूँ जलता रहूंगा, दीप हूँ जलता रहूंगा। है अप डाउन होते रहते हैं, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए, दीप हूँ जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। दूसरी बात गुरुदेव ने क्या कहा है, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट भी सहित मानव को जीना होगा। प्यारे बच्चों, ये लाइनें आपके जीवन में प्रकाश लाएंगी। आपका मन उमंग, उत्साह, उल्लास और साहस से भरा हुआ होगा। आपका बचपन संवरता चला जाएगा। इनके शिक्षण को यदि आपने ध्यान किया, गुरु सत्ता आपके ऊपर आशीर्वाद हाथ उठा करके दे रही है। आपको इनके बाद दोहराना होगा, ध्यान से सुनिएगा और हमारे साथ दोहराइएगा और उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करिएगा। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे तथा नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय प्रभाव ज्ञान पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में
विवेक को महत्व देंगे, विवेक को महत्व देंगे, दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए सज्जनों को संगठित करने अनीत से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। भगवान की जय। प्यारे बच्चों, तु संपर्कम् कुरु साधय पोषय वरिष्ठात्मानैवं च त्यक्त्वा सर्वा प्रसूतिका युगमानवकार्यं च साधयिष्यन्ति पोषित। हे नारद, युग का परित्राण करने के लिए हम लोग संयुक्त परिप्रय इस धरती पर प्रलय आने वाली है। आप सृष्टि के जितने भी बीज हैं उनको लेकर के नाव पर बैठ जाना, बड़ा सा नाव बनाना, और प्रलय में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। भाई बहनों, 8वें दिन प्रलय आई और मत्स्य अवतार ने सृष्टि बीजों को बचाने का कार्य किया था। भगवान का अवतरण सर्वप्रथम मत्स्य अवतार के रूप में हुआ है। दूसरा अवतार भगवान का कच्छप रूप में हुआ था। आप सब जानते हैं, दुर्वासा ऋषि के श्राप से स्वर्ग के देवता इंद्रादि ऐश्वर्य से विहीन हो गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि प्रभु, स्वर्ग को पुनः धन धान्य से, भौतिक ऐश्वर्य से उत्प्रोत करने का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, समुद्र में अथाह रत्न भरे पड़े हैं, यदि तुम लोग इसमें मंथन का कार्य कर पाओ तो पुनः स्वर्ग के वैभव से युक्त हो सकते हैं। जो भीतर विराट रूप में स्थिर होकर अपनी पीठ पर मथनी को धारण किया था और इस कार्य में सहयोग प्रदान किया था। आप सब जानते हैं, उसके माध्यम से 14 प्रकार के रत्न निकले थे। सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष निकला तो सारे देवता और राक्षस इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया था। उस समुद्र से माता लक्ष्मी रिद्धि और सिद्धि लेकर के अवतरित हुई। भगवान विष्णु के साथ वह वैकुंठ धाम को गई। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने उसे अपना वाहन बनाया। कामधेनु गौ निकला, ऋषियों ने उसे अपने पास रखा। स्वर्ग की अप्सरा उसमें से निकली, वह स्वर्ग में निवास करने लगी और अंत में निकला अमृत।
जैसे ही अमृत निकला, देवता और राक्षस उसे प्राप्त करने के लिए भागने लगे। तब उस परिस्थिति का निर्माण करने के लिए भगवान को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा था और उन्होंने असुरों को अमर होने से बचाया था, देवताओं को अमर बनाया था। भगवान का अवतरण दूसरे बार कच्छप रूप में हुआ है। तीसरे बार जो भगवान का अवतरण है वह वाराह अवतार के रूप में हुआ था। वाराह जानते हैं किसको बोलते हैं? वाराह, सुअर। हाँ, उस समय एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष का अर्थ होता है आंख, अर्थात सोने जैसे आंख वाले, जिनकी आंखों में केवल सोना और सोना दिखाई पड़ता हो। वह राक्षस सृष्टि के पृथ्वी के जितने भी धन संपदा थी उसको समुद्र में डाल दिया था और किसका आवरण बना दिया था? गंदगी का आवरण, मल का आवरण, ताकि कोई भी व्यक्ति वहां तक पहुंच ही न सके। तब भगवान को उस समय की परिस्थिति को दूर करने के लिए मल ग्रहण करने वाले सुअर के रूप में अर्थात वाराह अवतार के रूप में भगवान को आना पड़ा था और पृथ्वी की धन संपदा को पुनः इस धरती पर आकर के उन्होंने व्यवस्था संभाली थी। अगला अवतार भगवान का नृसिंह रूप में हुआ है। नृसिंह एक राक्षस था जिसको आप सब जानते हैं, हिरण्यकश्यप। उसके पुत्र का नाम था, क्या नाम था? प्रहलाद। उन्हें भगवान से वरदान मांगा था कि हे प्रभु, हे ब्रह्मदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस संसार में मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा, बेटा इस संसार में जो भी आए हैं सबको एक न एक दिन जाना पड़ा है, तुम इसके बदले कोई दूसरा वरदान मांग लो। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से भगवान से वरदान मांगा था, हे प्रभु, आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न घर के भीतर मरूं और न बाहर मरूं, और तो और 12 महीने में कभी ना मरूं। भगवान ने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा। और वह व्यक्ति अपने आप को अजर अमर मानने लगा, अपने आप को भगवान कहलाने लगा। जब उसके पुत्र ने विरोध किया तो उसे भी पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, खौलते तेल में डलवा दिया गया, आग में जलवा दिया गया। लेकिन तब भी भगवान की ऐसी व्यवस्था रही कि वह हमेशा मृत्यु को पार करके वापस लौट आता था। एक दिन की बात, जब वो किसी तरीके से मरा नहीं और भगवान की महिमा का गान उसके पुत्र प्रहलाद करने लगे तो उससे पूछा, क्या भगवान इस खंभे में भी रहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ भगवान इस खंभे में है। और उन्होंने गदा से प्रहार किए खंभे को। भगवान का अवतरण हुआ नृसिंह रूप में, जो न तो मनुष्य था न शेर था। शरीर तो मनुष्य के जैसा था लेकिन सिर शेर के जैसा। उन्हें वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं। तो संध्या काल में, इस समय गोधूली बेला में, सायंकालीन बेला में 6 बजे के आसपास उसका संहार किया था। घर से बाहर ना भीतर तक, कहा चौखट में, बीचों बीच, न घर के बाहर था न भीतर था, न अस्त्र से न शस्त्र से, तो किससे? अपने नाखून ने उनने उसका पेट फाड़ा था। उनने वरदान मांगा था, मैं 12 महीनों में कभी भी ना मरूं। तब उन्होंने 13वां महीना बना दिया था, जिसको पुरुषोत्तम मास, अधिक मास कहा जाता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो जाए, उसका समाधान करने के लिए भगवत चेतना इस दुनिया पर हमेशा अवतरित होती रही है। भाई बहन, अगला अवतरण भगवान का वामन अवतार के रूप में हुआ है। वामन अवतार के बारे में जानते हैं ना? बलि हम सब भगवान के इस अभियान में जुटकर यदि सही तरीके से कार्य कर पाते हैं तो ये सौभाग्य, वो श्रेय हम सभी को प्राप्त होगा। अंधे और लंगड़े की जोड़ी के संदर्भ में आपने सुना है, एक बार एक घर में आग लगी, लंगड़ा बाहर निकल नहीं पा रहा था, अंधे को कहीं दिख नहीं रहा था।
बड़े परेशान हुए, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। तब उन दोनों ने युक्ति निकाली। अंधे ने अपने कंधे पर लंगड़े को बैठाया, लंगड़ा दिशा दिखाता रहा और अंधा उधर भागते भागते उस आग से उनको मुक्त मिले थे। अंधे और लंगड़े की जोड़ी, संयुक्त प्रयास करना पड़ेगा। भगवान निराकार है, वो तो प्रेरणा दे सकते हैं, वो तो विचारों के रूप में है, लेकिन कार्य करने के लिए तो शरीरधारियों की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान राम की प्रेरणा से ऋषि वानरों ने पुरुषार्थ किया और समुद्र में सेतु का निर्माण हो गया था। भगवान कृष्ण ने की प्रेरणा से गोप ग्वालों ने बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। गांधी जी की प्रेरणा से सत्याग्रहियों ने कार्य किया, देश को आजादी प्राप्त हुई थी। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से हजारों लाखों करोड़ों पुत्र पुत्रियों ने सहयोग किया है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण इन दिनों होने जा रहा है भाइयों बहनों। आज लोग कहते हैं जमाना बहुत खराब हो गया है, दुनिया बहुत बिगड़ गई है, कौन ठीक करे, क्या ऐसे चलती रहेगी? भाइयों बहनों, ये बागडोर इन दिनों भगवत चेतना संभाल रही है। तो क्या हम लोग सामने बैठेंगे अपने आप आ जाएगा क्या? सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। खून का मतलब रक्त के गिलास में देना नहीं, शरीर प्राण। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रत्येक लोगों से एक ही चीज मांगा है, तुम मुझे समय दो मैं तुझे सतयुग ला करके दूंगा। समय दान करने की आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है। यदि यह कार्य कर सके भाइयों बहनों तो सतयुग आना सुनिश्चित है। समय दान करने की आवश्यकता है। घर घर जाए, युग साहित्य को पहुंचाए, गुरुदेव के विचारों से लोगों को जोड़े। आज व्यसनों की चपेट में कितने लाखों लोग इसमें फंसे हुए, अपना अर्थ, अपना शरीर, सब कुछ बर्बाद करते हुए चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन 10 रुपये का नशा करता है तो महीने में 300 रुपया खत्म कर डालते हैं, साल भर में 3600 रुपया खत्म कर डालते हैं, 10 साल में 36,000। और व्यक्ति 50 साल तक यदि नशा करने लगे तो पूरा एक घर फूक डालता है। जितने में एक घर का निर्माण हो सकता है उतना अधिक धन केवल विषम में नशे में। किमपेक्षते कथम ज्ञेया वरिष्ठास्ते किम शिक्षायाः कारयामि किम येन युग संधि काले ते मूर्धन्यायान्तु धन्यताम् सम्यास्यापि धन्यः स्यात् तत्सृज युग विधिम् तत्सृज युग विधिम्। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, हे देव, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? वरिष्ठों को कैसे ढूंढा जाए, उन्हें क्या सिखाया जाए और क्या कराया जाए जिससे युग संधि की बेला में अपनी भूमिका से मूर्धन्य आत्माएं स्वयं धन्य बन सके और समय को धन्य बना सके। भगवान बोले, हे तात, युग सृजन का अभियान आरंभ करना चाहिए। जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे वे युग निमंत्रण को सुन करके चुप न बैठेंगे, उत्सुकता प्रकट करेंगे, समीप आएंगे और परस्पर संबद्ध होंगे। जब जब भगवान का अवतरण होता है तब तब उसकी सहयोगी आत्माएं इस धरती पर अवतरित होती हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान क्या करे जिससे देवात्माओं का पता चले? धरती पर सतयुग की स्थापना करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, नव सृजन अभियान में भागीदार बनाना चाहिए। यज्ञ कार्यक्रम नव सृजन का अभियान है। ऐसे कार्यक्रमों में सबको निमंत्रण दिया गया है। जो जागृत आत्माएं हैं वो उत्सुकता प्रकट करेंगे, इसमें भागीदार बनेंगे, चुप न बैठेंगे, वे आएंगे और युग निमंत्रण को सुनकर युग धर्म निभाने के लिए वे कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने आप सब जागृत आत्माओं को बुलाया है। आप सब इस युग की धर्म को धारण करने के लिए, युग की पुकार को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप, मेरा पंख कटा, मुझे इसका दुख नहीं है,
दुख तो तब होता जब मैं इस अन्यायी अत्याचारी के विरुद्ध संघर्ष नहीं कर पाता और देखते रह जाता, उस समय मुझे दुख की प्राप्ति कार्य नहीं कर पाता तो मेरी आत्मा न जाने कितने वर्षों तक धिक्कारते रहती। आज भी हमारे यहाँ पुल का निर्माण हो रहा था, अनेक लोग, अनेक वानर भालू उस पर लगे हुए थे। एक गिलहरी कहीं से उछलते कूदते वहां पर आ गई। उन्हें सोचा इस भगवान का कार्य कर रहे हैं, मैं भी क्या कर सकती हूँ। उनने अपने पूंछ को समुद्र पर भिगाई, रेत में लोट लगाई और वहां चले गए जहां पर पुल का निर्माण हो रहा था। वहां पर जाकर के पूंछ झाड़ने लगी, बार बार यही कार्य करने लगी। भगवान राम उनके कार्यों को देख रहे थे। एक वानर ने कहा, ये गिलहरी तू कहाँ यहाँ पीछे मरने आ गई है, पिचक जाएगी पत्थरों के पीछे दब करके। तो गिलहरी रोते रोते भगवान के समय पहुंची। भगवान ने उसे अपने हाथों में उठाया, पीठ पर हाथ फेरा, हाथ सहलाया। उसकी इस भावनाओं को देख करके भगवान की भी आंखों से आंसू बरसने लगे। उस गिलहरी ने युग धर्म निभाया भाइयों बहनों। सामर्थ्य नहीं थी लेकिन उनके अंदर भावनाएं थी। वे भी भगवान के कार्य में कुछ हिस्सेदार बनना चाह रही थी। कहते हैं वो पीठे में हाथ भगवान राम के आज भी दिखाई पड़ता है। जो युग धर्म निभाने के लिए समाज की परिस्थितियों के समस्याओं को दूर करने के लिए लग जाते हैं, ऐसे व्यक्ति स्त्री और सौभाग्य के अधिकारी बनते हैं। एक बार जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। तब एक चिड़िया पास के सरोवर से चोंच में भर करके जल लाती और उस जंगल की आग में डालने लगती। कौवे ने कहा, ये चिड़िया क्या तेरी चोंच में भरे हुए पानी मात्र से क्या इस जंगल को बुझाया जा सकता है? नहीं बुझने वाली है। चिड़िया ने कहा, कौवा भैया मुझे मालूम है कि मेरे छोटे से प्रयास से जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल छोड़कर भागने वालों में नहीं बल्कि जंगल की आग को बुझाने वालों में होगा। भाइयों बहनों, भावना यदि प्रगाढ़ हो, सामर्थ्य भले ही कम हो, तो भी वह उसका अद्भुत परिणाम प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, इन दिनों धरती पर सतयुगीय वातावरण का निर्माण होने जा रहा है। फिर से सतयुग इस धरती पर आने जा रहा है। सतयुग की स्थापना के लिए हम सबको एक ही कार्य करना है, भगवान के इस अभियान में अपना समयदान, अपना अंशदान लगाते रहना है। जो अपना समय लगाएगा वो श्रेय और सौभाग्य के अधिकारी बनेंगे। धरती पर सतयुगीय वातावरण का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। मनुष्य आज जो दुखी है, पीड़ित है, कष्टों में है, उनके उस अज्ञानता का नाश होगा और मनुष्य सच्चे अर्थों में देवों बनते हुए चले जाएंगे। अब फिर से सतयुग आएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है महाकाल। महाकाल की आवाज जरा सुने। बोलिए युगाधिपति महाकाल भगवान की जय। आप जेकरा बहुत देर लगाए जाए, जोर से लगाए ताकि पूरे नगर गांव में आवाज जाए। बोलिए युगाधिपति महाकाल भगवान की जय। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है। हजारों बीत चुके, अन्यायों को सहते सहते, अन्यायों को सहते सहते, अन्यायों को सहते सहते। बीत चुकी सदियां ने, बीत चुकी सदियां ने
कलयुग में रहते रहते, इस कलयुग में रहते रहते, इस कलयुग में रहते रहते, चल चुकी बहुत फिर अब न चलेगी, हो चल चुकी बहुत पर अब न चलेगी, कल की कोई कोई चाल में बोल रहा है महाकाल, में बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा, ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है महाकाल। अन्यायी अत्याचारी की अब खैर नहीं निश्चित जानो, अब खैर नहीं निश्चित जानो, अब खैर नहीं निश्चित जानो। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या ना मानो, चाहे मानो या ना मानो। अब खड़ा हो चुका जनमानस, अब खड़ा हो चुका जनमानस, ले महाकाल की नाल, अब बोल रहा है महाकाल, अब बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा, ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है महाकाल। दिन जब सब में मानवता आएगी, सब में मानवता आएगी, सब में मानवता आएगी, सब और विश्व में सत्य न्याय की है, सब और विश्व में सत्य न्याय की धर्म ध्वजा फहराएगी, हाँ धर्म ध्वजा फहराएगी, हाँ धर्म ध्वजा फहराएगी। लूटेंगे सब ये क्षुद्रवान, लूटेंगे सब ये क्षुद्रवान, लहराएगा सागर विशाल, ये बोल रहा है महाकाल, ये बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा, बोल रहा है महाकाल, बोल रहा है महाकाल, ये 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 बोल रहा है महाकाल। बोलिए ममता हमको जन सेवक से
चिंतन मद का उतार है, जो चिंतन मद का उतार है, मुझ भवरोगों के निदान की आरती जिन भवरोगों के निदान की आरती श्री पुराण की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग त्रिका ज्ञान की, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की, युग त्रिका ज्ञान की, युग त्रिका ज्ञान की, युग त्रिका कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव समर्पयामि। जय कबीर लगा